राज्यसभा की 3 राज्यों की 15 सीटों के लिए मतदान और यूपी के 10 सीटों के लिए हो रही वोटिंग। यूपी में बीजेपी के पास पर्याप्त बहुमत, 7 सीटों के लिए बीजेपी के पास बहुमत पर्याप्त है। वहीं 2 सीटों के लिए सपा के पास भी पर्याप्त बहुमत है। 8वीं सीट के लिए हो सकती है कांटे की टक्कर। तो यूपी के 10 सीटों के लिए मतदान जारी और बीजेपी के पास पर्याप्त बहुमत है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ लखनऊ से प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़ गए। प्रियम, यूपी के 10 सीटों के लिए वोटिंग जो है हो रही है, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए आज सुबह से 9 बजे से जो है राज्यसभा की जो 10 सीटें उत्तर प्रदेश की खाली हुई हैं उनके लिए मतदान जो है वो शुरू हो चुका है। जो पार्टियों के विधायक हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। अखिलेश यादव हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, सभी लोग जो है इस समय वो विधानसभा पहुंचे हैं यहाँ पर वोट करने के लिए। बीजेपी ने अपने 8 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, जबकि समाजवादी पार्टी ने अपने 3 प्रत्याशी को। जो अगर बात की जाए कि समीकरणों के लिहाज से तो जो कहीं ना कहीं बहुमत है उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो 7 जो प्रत्याशी बीजेपी के हैं उनका जीतना तय है और 2 प्रत्याशी जो हैं समाजवादी पार्टी के उनका जीतना तय है। समाजवादी पार्टी के तीसरे और बीजेपी के 8वें प्रत्याशी को लेकर जो है वो कह सकते हैं कहीं ना कहीं गुणागणित जो है वो चल रहा है। क्रॉस वोटिंग की जो संभावनाएं हैं वो जताई जा रही है और जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से अभी बयान भी देखने को मिले हैं समाजवादी पार्टी के जो विधायक है राकेश प्रताप सिंह या फिर अभय सिंह हो, ये सभी लोग जो है कल अखिलेश यादव की डिनर पार्टी में नहीं पहुंचे थे वहां पर और आज ये तीनों ही लोग जो है वो एक साथ विधानसभा में पहुंचे वोट करने के लिए। तो माना जा रहा है कि इन तीनों का जो वोट है वो बीजेपी के पक्ष में होगा, यानी कि बीजेपी का जो 8वां प्रत्याशी है उसके पक्ष में ये वोट जो है वो किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो बहुमत के लिहाज से क्योंकि 112 का बहुमत चाहिए 3 सदस्यों को जिताने के लिए और समाजवादी पार्टी के पास खुद के 108 विधायक थे, लेकिन उसमें भी अब अंतर कला जो है वो देखने को मिली है। क्रॉस वोटिंग की जो संभावनाएं जताई जा रही हैं वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है और माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उनमें से कई ऐसे विधायक हैं जो मनोज पांडे हैं, सपा के सचेतक थे विधानसभा के अंदर, उन्होंने अपने इस पद से भी इस्तीफा दे दिया है बाकायदा पत्र लिखकर कि वो अब जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से सचेतक के पद से जो है अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर पाएंगे। और इससे पहले भी उनकी जिस तरीके से बयान देखने को मिले थे तो माना जा रहा है कि वो उन्होंने भी समाजवादी पार्टी से दूरी बना ली है। इसके अलावा पल्लवी पटेल की बात की जाए तो जो जानकारी है मिली है उसके मुताबिक वो भी क्रॉस वोटिंग कर सकती हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि उनकी अखिलेश यादव से जो है वो फोन पर बात हुई है और उस दौरान जो बात हुई है वो बात कहीं से बनती ही नजर नहीं आई है। तो ऐसे में पल्लवी पटेल का जो वोट है वो बीजेपी की कैंडिडेट की तरफ जा सकता है। हालांकि इसको लेकर कोई आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं है। तो कहीं ना कहीं फिलहाल अभी लिहाज से जी प्रियंका, कहीं ना कहीं अगर अखिलेश की बात करें तो उनके लिए ये लाइन बहुत ही सटीक होता है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती डूबी जहां पानी भी कम था। क्योंकि इनके अपने ही विधायक जो है इनकी सेंधमारी कर रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल साफ तौर पर आप देखिए कल जिस तरीके से सभी विधायकों को पार्टी मुख्यालय पर बुलाया गया और वहां पर डिनर पार्टी का आयोजन किया गया था, लेकिन उसी में समाजवादी पार्टी के सभी जो विधायक थे वो वहां पर नहीं पहुंचे थे। तो इन सब के बाद में इस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे कि शायद जो सदस्य वहां पर शामिल होने के लिए नहीं पहुंचे हैं वो लोग अपना जो वोट है उसको क्रॉस वोट कर सकते हैं और इसीलिए ये माना जा रहा था कि जो समाजवादी पार्टी के भी जो कुछ विधायक हैं और जो बहुमत बीजेपी के पास कम पड़ रहा है अपने 8वें कैंडिडेट को जिताने के लिए, तो वो बीजेपी कहीं ना कहीं गुणागणित करके उनको जिता सकती है। तो ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि अभी फिलहाल समीकरणों के लिहाज से जो दिख रहा है उसमें बीजेपी का 8वें कैंडिडेट की जो जीत है वो काफी हद तक जो है वो कहें कि मिलती हुई दिखाई दे रही। लेकिन हालांकि जो नतीजे हैं वो शाम में स्पष्ट होंगे और उसके बाद ही तस्वीर साफ होगी कि क्या 8वां प्रत्याशी बीजेपी का जीतता है या तीसरा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का। जी प्रियम, यहाँ अगर हम बात करें, राजा भैया जो है किंग मेकर की भूमिका में नजर आए और उसको लेकर ओपी राजभर ने भी कहा है कि उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया है, वो बीजेपी के समर्थन में आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जनसत्ता दल की तरफ से क्योंकि उनके जो विधायक हैं राजा भैया और खुद एक उनका और विधायक है, 2 विधायक, उन दोनों ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि उनका जो बहुमत है वो बीजेपी के साथ में है और वो बीजेपी के पक्ष में ही वोट करते हुए नजर आएंगे। तो अखिलेश यादव पूरी तरीके से अकेले यहाँ पर जो है वो नजर आए हैं। उनके जो सहयोगी दल थे, चाहे वो आरएलडी हो या अन्य हो, वो भी कहीं ना कहीं उनसे बिखरते हुए नजर आए हैं और आरएलडी के भी जो विधायक हैं माना जा रहा है कि वो भी अपना वोट जो है वो बीजेपी की तरफ, उनमें से भी कई ऐसे विधायक हैं जो बीजेपी में अपना वोट जो है बीजेपी के प्रत्याशी की तरफ दे सकते हैं। तो
तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी असमंजस की स्थिति जो है वो समाजवादी पार्टी के लिए बनी हुई है, क्योंकि कोई भी सदस्य उनका जो है अब उनके साथ में नजर नहीं आ रहा है। जो उनके सहयोगी दल थे वो कहीं से भी उनके साथ में नजर नहीं आए हैं, और कहीं ना कहीं अब इसके चलते एक बड़ी असमंजस की जो स्थिति है वो देखने को मिल रही समाजवादी पार्टी के लिए। जी, संजय सेठ की बात करें तो इनके उतरने से जो सियासी खेल है काफी पेचीदा और रोमांचक भी कह सकते हैं कि हो गया है, और इनको लेकर पार्टियां जो है अब आगे की क्या रणनीति बना सकती है? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर पल्लवी पटेल ने भी जो है वो माना जा रहा है कि वो अपना पाला पलट सकती हैं, और वो भी जो है वो बीजेपी के पक्ष में अपना वोट कर सकती हैं। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लगातार असमंजस की स्थितियां जो है वो समाजवादी पार्टी के लिए बनी हुई हैं। कहीं पर भी उनके जो वोट हैं जो सुनिश्चित होते हुए नजर नहीं आ रहे। हर जगह पे असमंजस की स्थिति है। जितने भी उनके सहयोगी दल हैं वो पहले ही किनारा कर चुके हैं। तो अखिलेश यादव को जो भरोसा था कि शायद तो उनका जो तीसरा कैंडिडेट है वो राज्यसभा की ओर जाएगा और जीत पाएगा, तो वो काफी मुश्किल अब नजर आ रहा है। जी, और बात करें जया बच्चन की तो सपा ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है। क्या लगता है, क्या वो इसके लिए एक बार फिर से लोगों का मत हासिल कर पाएगी, उम्मीदों पर खड़ी उतर पाएंगी? देखिए, अभी तो चूंकि मतदान चल रहा है, और ऐसे में देखना होगा कि जो तीसरे कैंडिडेट के तौर पर अगर समाजवादी पार्टी का तीसरा कैंडिडेट नहीं जीतता है तो उस बात की क्या रणनीति होगी। और क्योंकि वो 5वीं बार समाजवादी पार्टी जो है उनको राज्यसभा भेज रही है, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने भी सोचा समझा होगा, और उनकी एक रणनीति का ये हिस्सा होगा कि आखिर किस तरीके से ये पूरा जो है कह सकते हैं कि उनका गुणा गणित रहेगा, और उसका चुनाव में लोकसभा में किस तरीके से फायदा मिलेगा। जी, और बात करें तो सपा के जो है विधायक 8 विधायकों में से एक ने सपा को झटका दे दिया है, लेकिन बाकी के विधायकों की ओर से क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आ रही, क्या वो अभी बने रहेंगे या फिर वो भी अखिलेश को झटका दे सकते हैं? देखिए, लगातार इस समय जो है वो दल बदल का भी दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करी है। आज जब चुनाव होगा उसमें देखना होगा कौन कौन से विधायक हैं जो क्रॉस वोटिंग करते हैं, तो उसके बाद कहीं ना कहीं दल बदल का जो उनकी उम्मीदें हैं उसको और कंफर्म किया जा सकेगा कि क्या वो दल बदलने वाले हैं या फिर नहीं। क्योंकि आज जिस तरीके की चीजें जो है वो देखने को मिलेंगी, आज जिस तरीके से जो सदस्य उनके जो है वो क्रॉस वोटिंग करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं काफी हद तक इन चीजों को कह सकते हैं कि कंफर्म कर पाएंगे कि क्या आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अंदर जो है वो दल बदल की जो राजनीति है वो और बड़ी होगी, और जो है और देखने को इस तरीके की तस्वीरें जो है वो मिलेंगी, या अभी जो समाजवादी पार्टी को उम्मीद है अपने दलों के साथ में जो सहयोगी दल है उनसे, तो क्या वो जो है परवान चढ़ पाएंगे कि नहीं। जी प्रियन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।